जी हाँ, मंदिर या मस्जिद, ये एक बड़ा सवाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पर लगातार टीवी9 भारतवर्ष की नजर बनी हुई है। दिल्ली से लेकर वाराणसी तक हमारी व्यापक कवरेज जारी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। इस बड़े सवाल पर चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एएसआई की टीम इस वक्त ज्ञानवापी कैंपस के अंदर मौजूद है। उनकी जांच चल रही है, सर्वे शुरू हो चुका है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम मौजूद है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद है। वाराणसी पर यही वजह है कि पूरे देश की नजरें हैं। आज से अदालत के आदेश पर परिसर का सर्वे शुरू हुआ है। कोशिश हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के बीच सच सामने लाने की है, लेकिन सच सामने आने तक या फिर आने के बाद भी इस मुद्दे का सियासी असर तय दिख रहा है। जी हां, सियासी असर पर भी यही वजह है कि अब हम इस सेगमेंट में करेंगे बात। आइए चुनावों पर असर डालते दिख रहे इन तीन बेहद खास मुद्दों की स्थिति और उनसे पैदा हो रहे सवालों पर गौर कर लेते हैं। 2024 की तस्वीर इन तीन मुद्दों के जरिए सामने आ रही है क्या? मुद्दा एक, ज्ञानवापी सर्वे क्या हो रहा है? कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हो रहा है, आज से यह सर्वे शुरू हो चुका है। दूसरा मुद्दा अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ा है, इसमें क्या हो रहा है? जनवरी में उद्घाटन की तारीख तय की गई है। तीसरा मुद्दा, करुणा। बिल्कुल, देखिए तीसरा मुद्दा कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी का, इस पर क्या हो रहा है? कानून बनाने पर देखिए मंथन हो रहा है। लॉ कमीशन लगातार तमाम सुझावों को देख रहा है। तीनों में एक जैसी बातें हैं जो साफ नजर आती है। धार्मिक विवाद है या फिर रहा है? तीन सवाल अब क्या है? क्या इन तीन मुद्दों का असर 2024 चुनाव पर पड़ेगा? यह पहला सवाल। अगला बड़ा सवाल, क्या बीजेपी इन मुद्दों को अपनी उपलब्धि बताकर वोटरों को रिझा पाएगी? और क्या विपक्ष इन तीन मुद्दों पर संभावित ध्रुवीकरण को रोक पाएगा? इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। ज्ञानवापी में 3 घंटे से सर्वे का काम जारी है। जहां 3 घंटे हो गए, सुबह 7 बजे यह सर्वे शुरू हुआ था और सुबह 7 बजे से एएसआई का सर्वे का काम लगातार जारी है। एएसआई सर्वे से मुस्लिम पक्षकारों ने दूरी बना ली है। सर्वे का नोटिस नहीं मिला, यह कहना है मस्जिद की इंतजामिया कमेटी का। एएसआई को 4 अगस्त तक कोर्ट में जमा करनी है रिपोर्ट, यानी एएसआई कोर्ट के हिसाब से काम कर रही है। एएसआई की टीम कोर्ट के आदेश को अमल में लाते हुए इस सर्वे को अंजाम दे रही है, क्योंकि 4 अगस्त तक एएसआई को हर हाल में रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि इंतजामिया कमेटी का कोई शख्स इस सर्वे के वक्त वहां पर मौजूद इसलिए नहीं है क्योंकि एएसआई की तरफ से उन्हें कोई नोटिस ही नहीं मिला। ये उनका पक्ष है। ये ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच तस्वीरों में आप देख सकते हैं एएसआई की 30 सदस्यीय जो टीम है वो इस वक्त कैंपस के अंदर ही मौजूद है और ज्ञानवापी कैंपस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। एएसआई की टीम सुबह 7 बजे ही कैंपस में पहुंच गई थी। सर्वे शुरू हो चुका है। 3 घंटे से एएसआई का सर्वे जारी है और अब अंदर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब आपको ये बता देते हैं कि एएसआई का जो सर्वे है, जो कि इस बार पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर आधारित है, इसमें क्या कुछ देखा जाना है, क्या समझा जाना। देखिए बिग वॉल के जरिए आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ तस्वीर आपके सामने एएसआई की जो टीम है और सर्वे की टीम अंदर मौजूद है। 3 गुंबदों के ठीक नीचे जीपीआर सर्वे होगा, यानी कि जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सर्वे है उसको किया जाएगा। जी हां, जरूरत पड़ने पर गुंबदों की खुदाई भी मुमकिन है। यह एक बड़ा पॉइंट है। वैज्ञानिक आधार पर इस सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है। और साथ ही जो पश्चिमी दीवार है उसकी उम्र और निर्माण की प्रकृति की जो जांच है वो भी की जाएगी कि आखिर ये कंस्ट्रक्शन है कितना पुराना। जी हां, वेस्टर्न वॉल बहुत अहम है। इसका जिक्र बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। सभी तहखानों की जमीन के नीचे भी जीपीआर सर्वेक्षण होना है, इसलिए भी इस साइंटिफिक सर्वे को बहुत अहम माना जा रहा है। और साथ ही यहां देखिए जरूरत पड़ने पर तहखानों की भी खुदाई होगी, एक्सकवेशन किया जाएगा, जो कि जिला अदालत की तरफ से भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो जीपीआर के साथ खुदाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और एक बहुत बड़ा पॉइंट यह भी है कि जितनी भी कलाकृतियां यहां पर हैं उसकी बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जाएगी।
निर्माण की उम्र और प्रकृति का पता लगाने के लिए यह किया जाएगा और इसके लिए कार्बन डेटिंग जरूरी है, उसे भी अंजाम दिया जाएगा। ये बड़े पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। समीर चौगांवकर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और संजीव उनियाल साहब जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय डायरेक्टर हैं ICHR के, वो थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। पंकज झा मेरे सहयोगी मुझे इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं न्यूज रूम से, वो हमारे साथ हैं। और प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई हैं, वाराणसी से पल पल की अपडेट दे रही हैं। इसके अलावा जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले प्रीति मैं आपके पास आऊंगा, वाराणसी से जल्दी से इस वक्त की ताजा अपडेट दे दीजिए, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है सर्वे को शुरू हुए। वहां से क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम वाराणसी में मौजूद हैं और अपने दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव विजुअल्स यहां से दिखाएंगे। जो सर्वे चल रहा है ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप दीवार आप देख पा रहे हैं ये ज्ञानवापी का दीवार है और यहाँ पर नीचे जो सेना के ATS के जो जवान है वो यहाँ पे नीचे बैठे हैं। और ऊपर जो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो जूम करके दिखाए कि जो ऊपर आप हरा कलर का जो टेंट जैसा लगा हुआ देख रहे हैं, उसके नीचे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर जो लगातार जो है वहाँ पर सर्वे वहाँ पर चल रहा है। देखिए आते जाते लोग आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। नीचे जो लोग जो जवान बैठे हुए हैं वो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार जो यहाँ पे जो ASI के द्वारा जो सर्वे है वो यहाँ पर चल रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से लगातार जो है वो यहाँ पर सर्वे चल रहा है। सुबह 7 बजे ये जो सर्वे है ये शुरू किया गया था, 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और अभी कहा यह जा रहा है कि अभी 2 से 3 घंटे का जो समय है अभी और लगेगा, क्योंकि ये पूरा जो सर्वे है इसकी जो रिपोर्ट है 4 अगस्त को सौंपी जानी है। और लगातार ये आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस के जवान और बाकी जो ASI की जो टीम है वो भी आपको अंदर यहाँ पे नजर आ रही होगी कि यहाँ पर जो सर्वे है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सर्वे किया जा रहा है इसकी हमको जानकारी नहीं दी गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल रात में भी पुलिस कमिश्नर ने जब ये सर्वे की बात सामने आई थी तो दोनों पक्षों को बैठा के आमने सामने बात की थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उसी समय इसका बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम इस सर्वे में भाग नहीं लेंगे और नतीजा हुआ भी यही कि जब सर्वे स्टार्ट किया गया तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई भी वादी जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं हुआ। लेकिन जो सर्वे है वो यहाँ पर चलता रहा और सर्वे अभी भी यहाँ पर हो रहा है और हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे सर्वे जो है वो चल रहा है। ये देखिए, एक बार मैं फिर से अपने कैमरामैन को बोलूँगी कि वो जूम करके हमारे दर्शकों को दिखा सके कि किस तरीके से यहाँ पे सर्वे हो रहा है। और क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, इससे लोगों का भक्ति भाव इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि सर्वे के बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और सर्वे के बाद जो सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा यहाँ पे जो है वो सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है और उसके बाद जो विवाद है वो उस विवाद का कुछ हल निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब रिपोर्ट आएगी और उसी आधार पर जो कोर्ट है वो फैसला लेगा तो कहीं ना कहीं जो ये विवाद है, जो पूरा ये विवाद है ज्ञानवापी का, उसका कहीं ना कहीं हल जरूर निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अभी जो है वो सर्वे यहाँ पर शुरू है। सुबह 7 बजे से सर्वे शुरू किया गया था और सर्वे यहाँ पर लगातार यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ प्रीति बने रहिए और तस्वीरें भी आपने हमको दिखाई अंदर से किस तरह से ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो सर्वे का काम है वो जारी है। बीते 3 घंटे से सर्वे का काम हो रहा है और देखिए हमारे साथ जो आप खास मेहमान मौजूद हैं हम उनका रुख करते हैं। और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब जो आप मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और तमाम हमारे साथ गेस्ट इस वक्त जुड़े। लेकिन सबसे पहले जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं, ये बताइए कि एक तरफ जिक्र इस बात का हो रहा है कि ये हो सर्वे हो या फिर जिस तरह से अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है या फिर UCC का मुद्दा गरमाया हुआ है, ये तमाम बातें 2024 पर असर डालती हुई नजर आएंगी। मुद्दा इस बात पर है, चर्चा इस बात पर हो रही है। मथुरा, अयोध्या तीनों विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे पर रहे हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह से अयोध्या में संविधान को धता करके बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था
उसको लेकर के देश भर में जो सांप्रदायिक तनाव और दंगे हुए थे, ऐसा कुछ काशी के साथ नहीं होना चाहिए। और जो अदालती प्रक्रिया है, अगर अदालत में मामला विचाराधीन है जी, तो उसका समादर करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आज सुना है कि एक तरफ तो सर्वेक्षण हो रहा है, दूसरी तरफ शायद राज्य के मुख्यमंत्री भी वहां जाने वाले हैं, मौके पे विश्वनाथ मंदिर में कहीं जाने की खबर है इसी। तो काशी के सांप्रदायिक सद्भाव को देखिए, बाबा विश्वनाथ जो है वो काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, काशी के गार्जियन कहे जाते हैं। तो उनके नाम पर अगर काशी का सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ना चाहिए किसी लेवल पर भी, ये ध्यान में रखना चाहिए। अब सर्वे करिए न करिए जो भी है, हालांकि सुना मैंने कि वजू खाने को छोड़ करके अगल बगल का सारा वो रिकॉर्ड तलाशे गए और उस पर सर्वे कर रहे हैं लोग, तो उससे कोई मतलब नहीं। सवाल एक ही है कि एक तो अदालत की अवमानना नहीं होना चाहिए। अगर अदालत में मामला विचाराधीन है तो अदालत को ही इसका फैसला करने देना चाहिए, जैसा कि बिल्कुल। और ये सर्वे भी हो रहा है जयशंकर जी, तो अदालत के आदेश के बाद ही हो रहा है, क्योंकि एसआई की टीम को 4 तारीख तक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करनी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सियासी नफा नुकसान की भी। चौगावकर जी, मुझे ये बताइए कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म होने के बाद, क्योंकि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, जनवरी में उद्घाटन की बातें की जा रही हैं, क्या इस मुद्दे को जानबूझकर सियासी तौर पर भी हवा दी जा रही है क्या, ताकि इससे कुछ नफा वसूला जा सके 2024 के मद्देनजर? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सियासी नफा नुकसान कोई राजनीतिक दल देख रहा होगा। देखिए, अयोध्या का निर्णय जो हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हुआ था, और उसके बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें किसी भी संगठन ने जोर जबरदस्ती नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से सब कुछ हो रहा है अयोध्या के अंदर। और वही जो अभी ज्ञान वापी में जो को हल करने का क्रेडिट तो संघ और भाजपा लेती है ना? नहीं, संघ कभी इस बात का क्रेडिट नहीं लेता। संघ कहता है जो कानून सम्मत होना चाहिए वो होना चाहिए। आज ज्ञान वापी में भी अगर ऐसा सर्वे कर रहा है तो वहाँ की जिला अदालत ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद वहाँ सर्वे हो रहा है, कोई जबरदस्ती घुस के वहाँ सर्वे नहीं किया जा रहा है। और आज मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, अभी 11 बजे उसमें सुनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी इसमें दिशा निर्देश आएगा वो सभी पक्ष को मान होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है। और अगर सर्वे होता तो उसमें गलत क्या है? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। उसके बाद अभी जिला अदालत है, हाई कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा, और जो सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय लेगा वो सभी पक्षों को लेकिन मुझे याद आता है राम मंदिर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह कहा था कि राम मंदिर आंदोलन के साथ हम थे, लेकिन इसके अलावा और किसी मंदिर को लेकर अगर आंदोलन किया जाएगा तो संघ उसके साथ नहीं होगा। ये बहुत क्लियरली उन्होंने मोहन सिंह ने बहुत स्पष्ट कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन ये जो सर्वे के लिए कोर्ट में गए थे एसआई के लिए, वो कोई संघ तो नहीं गया था ना, तो हिंदू पक्ष के कुछ लोग गए थे, तो संघ का इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर कोई पक्ष जाता है, उस पर कोर्ट को निर्णय लेता है, तो उसमें संघ को ना आपत्ति होगी ना संघ उसके समर्थन में। संघ ये चाहता है कि सब पक्ष मिलकर रहे। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है कि जो बहुत पुराना मामला है, ऐतिहासिक मामला है, उसमें कोई पक्ष जाता है, उसमें कोर्ट कोई निर्णय देता है सर्वे करवाने की, तो सभी पक्ष को स्वीकार होना चाहिए। बिल्कुल चौगावकर जी, और देखना होगा कि अब इस पर, क्योंकि 4 अगस्त को रिपोर्ट सौंपी जाएगी एसआई की तरफ से, इस पर आगे क्या रुख होता है कोर्ट की तरफ से। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए एक जो सर्वे है उसका काम शुरू हो गया एसआई की तरफ से, जो ज्ञान वापी में हो रहा है, कई सारे मुद्दे हैं 2024 के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है इन मुद्दों को। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमकर चर्चा हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही है, कैसे आप देख रहे हैं ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भाजपा को बिल्कुल सूट करता है शमशान, कब्रिस्तान, मस्जिद, मंदिर 80-20 और कपड़ों से पहचानने से लेकर, और ये अब यूसीसी वाला मसला जो है, इनकी पूरी राजनीति जो है ना सर इन्हीं मुद्दों पर टिकी हुई है। क्योंकि इनके पास जो इनके मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादे किए थे, सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, स्मार्ट सिटी मिलेगी, काला धन वापस आएगा, पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। और ये आप देखिए, जब सन 1980 में जब ये भाजपा बनी, उसके बाद से इन्होंने जो है राम मंदिर का जो है आंदोलन इन्होंने शुरू किया, उसी से इनकी राजनीति बनी। और आज ये सरकार में है तो दिखता है कि इनका जो एजेंडा है उसे आगे बढ़ाने का काम विष्णु शंकर जैन जी कर रहे हैं। ये बताइए कितने जैन और बुद्धिस्ट समाज के जो है धार्मिक स्थलों को तोड़कर वहां पर मंदिर बनाए गए। क्या इस देश में मंदिर मस्जिद की बात होगी या देश को विश्व गुरु बनाने की बात होगी? इसे तय करना पड़ेगा यहाँ की आवाम को, जनता को, जो हमारे देश के लोग हैं। मगर ये बार बार जो विवाद खड़ा किया जा रहा है, सर सुनिए, सिंगार गौरी मंदिर की बात हो रही है जो कि मस्जिद से बहुत दूर है,
और उसकी पूजा अर्चना की बात हुई है कि वो होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि जो हमारी बहनें 5 जो कोर्ट में गई थी, जो असली मसला है वो जाए और रोज है ना पूजा करे, उस जो है कोर्ट उसको उन्हें अधिकार दे दे, किसी मुसलमान को कोई ऐतराज नहीं है। मगर जब सर्वे पहले हो चुका, अब दूसरा सर्वे कौन सा सर्वे है ये? वो कौन सा सर्वे था जो विशाल मिश्रा जब ये कथाकथित शिवलिंग मिला था? ये साइंटिफिक सर्वे हो रहा है। चलो मैं कहता हूं, चलो ये साइंटिफिक जो आप बता रहे हो वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है, मगर सर्वे पहले भी तो हुआ था सर। मतलब 350 साल से वहां मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि साइंटिफिक सर्वे हो जाए, नहीं सर, सर्वे हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, उसका चेंज सामने आ जाए, इसमें दिक्कत क्या है? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए बना था? वो इसलिए तो बना था 93 में, क्योंकि 92 में अवैध तरीके से मस्जिद को तोड़ दिया करता, बाबरी मस्जिद को, इसलिए बनाया गया था कि इसके बाद कोई विवाद नहीं होगा। तो ये बार बार विवाद क्यों हो रहा है सर? हम तो इस बात को कह रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कानून संविधान के अनुसार बना हुआ है वो रोकता है कि लेकिन सर उसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर, उसी को लेकर जो हिंदू पक्ष है वो ये बात भी रख रहा है कि ये यहां पर लागू नहीं हो रहा। अरे सर उस पे लागू होता है, मगर जो सिंगार गौरी वाला मसला है उस पे लागू नहीं होता। उसमें तो हम भी कह रहे हैं कि आप जाइए रोज पूजा करिए, वही बात ऐतराज नहीं है। मगर आप जब मस्जिद में एंट्री करना चाह रहे हैं, आप एक फव्वारे को शिवलिंग बता रहे हैं, तो ये सारी चीजें 3.5 और महंत वहीं के जो महंत हैं काशी, नहीं सर मैं बता रहा हूं सर, काशी विश्वनाथ के जो वहां के महंत हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा कि 350 साल से हम भी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, वो शिवलिंग नहीं है, वो एक फव्वारा है। ठीक है, चलिए ये तो जांच में पता चल जाएगा, तो हम चला के दिखा देंगे। हाजी साहब ये तो जांच में पता चल जाएगा, इसके लिए उत्तेजित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस बीच देखिए एक अहम खबर सामने आ रही है, एएसआई सर्वे पर यूपी के डिप्टी सीएम का बयान आ गया है। वो ये कहते हैं कि हम मानते हैं आस्था का केंद्र ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है यूपी के, उन्होंने कहा है कि हमें भी नतीजों का इंतजार करना चाहिए, नतीजों का इंतजार करें, अदालत सभी पक्षों की बात सुन रही है। देखिए ये सब प्रक्रिया के सब्जेक्ट हैं और माननीय न्यायालय चूँकि पूरे मामले को गहन परीक्षण कराते हुए और सभी पक्षों की बात सुन रहे हैं, तो अभी चूँकि न्यायालय में मामला है इसलिए अलग से कुछ कहना ठीक नहीं होगा। हाँ, हम सब लोग आस्था के केंद्र मानते हैं और जितने भी जहाँ भी दुनिया में लोग हैं सभी लोग आस्था का केंद्र मानते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के निर्णय का हम सब इंतजार कर रहे हैं। तो आपने यूपी के डिप्टी सीएम को सुना और इस वक्त डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के डायरेक्टर हैं। उपाध्याय साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस सर्वे से क्या उम्मीद आप लोग कर रहे हैं, क्या निकलकर सामने आएगा? क्योंकि 1669 में जो मुगल सम्राट औरंगजेब था उसने मंदिर को गिराने के आदेश दिए, 4-4.5 महीने में मस्जिद यहां पर तामील कर ली गई, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, नया क्या सामने आएगा? जी बस इसी को लेके ये आपने कहा कि बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, हमारे प्राइमरी सोर्सेज में है, उसका फरमान उपलब्ध है कि 1669 में वो एक फरमान जारी करता है कि आदि विश्वेश्वर के मंदिर के हिस्से को तोड़ दिया जाए और वहां मस्जिद का निर्माण किया जाए। लेकिन अभी जो सर्वे है वो साइंटिफिक तरीके से इन तथ्यों की पुष्टि के लिए है और इसमें मुझे लगता है कि अगर सच्चाई निकल के सामने आती है तो किसी भी पक्ष को खुले मन से उसका सहयोग, उसका समर्थन करना चाहिए। तो अभी कोई एक पूर्व वक्ता मेरे कह रहे थे कि इसके पहले भी सर्वे हो चुका है, लेकिन कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में बहुत बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक अंतर है। कोर्ट कमिश्नर ने अपने जो वैधानिक दृष्टि है, जो विधिक दृष्टि से है, उससे सर्वे किया। अभी पूरा सर्वे एकदम साइंटिफिक आधार पर होगा। आपने कहा पेनिट्रेटिंग ग्राउंड रेडार सर्वे हमारा होगा, जिसके माध्यम से जो भी आर्टिफैक्ट्स, जो भी रिमेन्स होते हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है, वो बहुत ठीक तरीके से हमें पता चल जाएंगे। डोम्स के नीचे का जो पूरा एरिया है उसके नीचे कोई इस तरह के रिमेन्स हैं तो वो हमें पता लग जाएंगे। बहुत सारी हमारी डेटिंग की टेक्निक्स हैं, जिन डेटिंग की टेक्निक से और दुनिया के किसी लैब में किसी जगह उसको आप फिर से एक बार उसको चेक करा सकते हैं, उसको वेरीफाई करा सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक तरीके से पता लगने के बाद कलाकृतियों के एक लिस्टिंग की बात है। आप बताएं कि दुनिया के किसी भी मस्जिद में क्या घंटा, ओम, कमल के पुष्प की आकृति हो सकती है क्या? तो परिणाम क्या होगा वो एक अलग बात है। एक बात अभी ब्रजेश जी ने कही कि ये जो स्थल हैं या इस तरह के स्थल वो एक बड़े वर्ग के आस्था, श्रद्धा और धर्म के केंद्र हैं
इसलिए बहुत ठीक तरीके से वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर अगर उसका सर्वे करके सच्चाई निकल के सामने आती है तो मुझे लगता है कि सबको इसका स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। ठीक है, हरिशंकर जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो अब टीवी9 भारतवर्ष पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम जो जिक्र कर रहे थे, जिस बात का जिक्र उपाध्याय जी ने किया, भाई 1669 के आदेश के बारे में औरंगजेब के तो सबको पता है, मंदिर को तोड़कर मस्जिद तामील कराई गई, इसके बारे में सबको पता है। बट एएसआई के सर्वे से जो फाइंडिंग्स निकल कर आएंगी, उनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ जब अदालत के सामने रखा जाएगा, तो हिंदू पक्ष क्या यह मान रहा है कि उसका दावा बहुत मजबूत हो जाएगा? दावा तो मजबूत है ही है। हाँ, दावा साबित हो जाएगा, प्रूव हो साबित हो जाएगा। जाएगा। ये प्रूव हो जाएगा कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है तथाकथित। और अगर मंदिर थी तो उस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, वो मस्जिद नहीं हो सकती। डेटी की प्रॉपर्टी हमेशा डेटी की प्रॉपर्टी रहती है, उसको कोई ले नहीं सकता है। अभी अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि डेटी प्रॉपर्टी जो हो गई, अगर डेटी गायब हो जाए, टूट जाए, किसी तरह से हटा दिया जाए, विखंडित हो जाए, तो कभी पुनर्स्थापित हो सकता है, डेटी प्रॉपर्टी समाप्त नहीं होती है। और यही उनको डर है कि अगर ये हुआ तो सत्य साबित हो जाएगा। लेकिन हरिशंकर जी, और सत्य साबित होने से हरिशंकर जी, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी तो इसी देश में लागू है ना, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 के बाद का जो स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, वो पहले वाला ही रहेगा। अयोध्या तो अपवाद था, इस एक्ट में भी अयोध्या को अपवाद माना गया था। बंद करिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सब लोग अधूरा पढ़ रहे हैं। अच्छा, और मुस्लिम ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि हर आदमी मिसगाइडेड है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा हुआ रिलीजियस कैरेक्टर शैल नॉट बी चेंज्ड। तो कोर्ट ये देखेगी कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। अगर मंदिर का तो मंदिर का रहेगा, मस्जिद का तो मस्जिद का रहेगा। तो उसके लिए जांच तो होगी, बिना जांच के कैसे साबित होगा किस बिल्डिंग का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? खाली मस्जिद कह देने से मस्जिद नहीं होती है। मस्जिद के लिए कुछ आवश्यक सिद्धांत हैं, आवश्यक शर्तें हैं, वो पूरी करनी होगी। पहला कुछ साबित करना होगा। नहीं, हरिशंकर जी, ठीक बात, आपने ये क्लैरिटी दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि भाई 15 अगस्त 1947 से ज्ञानवापी तो मस्जिद ही थी, वहां पर नमाज होती आई है, तो ये दावा क्यों नहीं माना जाएगा, मान्य नहीं होगा? नमाज तो एयरपोर्ट पर एक कमरे में रोज होती है, तो क्या मस्जिद हो जाती है? इस्माइल फारूकी केस में कहा है कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं होती। पैरा 78 पढ़ लीजिए इस्माइल फारूकी केस का। तो नमाज पढ़ ले मस्जिद नहीं हो जाती। नहीं, नमाज जब तक साबित नहीं, मस्जिद जरूरी नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मस्जिद के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। अरे मस्जिद का स्ट्रक्चर तब होगा जबकि खाली जगह बनी होगी। अगर मंदिर तोड़कर उसके प्लिंथ पर, उसके ढांचे पर अगर ढांचा तैयार किया गया है तो मस्जिद कैसे हो जाएगी? मस्जिद का मतलब है साफ सुथरी जगह, खाली जगह पर जो मस्जिद बने वो मस्जिद हुई। हिंदुओं का है, मंदिर का है, खाना हिंदुओं का है, वहाँ 93 तक पूजा पाठ होती रही, जहाँ से पूजा करते रहा, रामायण का पाठ होता रहा। जितने देवी देवता, तारकेश्वर महाराज, मार्केश्वर महाराज, नंदी जी, गणेश जी, हनुमान जी, सबकी पूजा होती रही। माँ श्रृंगार गौ जी की पूजा होती रही। लेकिन गवर्नमेंट ने हरिशंकर जी, लेकिन आप जो आधार बता रहे हैं उसके आधार पर तो जैसे कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदूवादी नेताओं की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई कि भाई इस देश में ऐसी 3000 मस्जिदें हैं। यानी जो पुराने शासक रहे, मुगलों के जमाने में हो या फिर दूसरे जमाने में हो, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें तामील की गई, यानी स्ट्रक्चर में चेंज किया गया, रिलीजियस स्ट्रक्चर में चेंज किया गया। तो ऐसे तो उन सभी मस्जिदों के लिए ये मांग उठने लगेगी कि उनका स्ट्रक्चर भी चेंज किया जाए। कभी सच्चाई के लिए डरा नहीं जाता है, और सच्चाई में गीदड़ बक्की काम नहीं करती है। इसलिए कि इससे बवाल हो जाएगा, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाएगा, और सत्यता न मांगी जाए, अपना अधिकार न मांगा जाए। जो अस्मिता हमारी खत्म हो गई है उस अस्मिता को वापस लाया जाए। जो पुरानी गलतियां हो गई हैं वो दूर न की जाए, अन्याय चलता रहे, हम पुरानी टूटी मंदिरों के। नहीं तो हरिशंकर जी, ऐसा बवाल ना हो, इसीलिए तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। गलत इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, रिलीजियस कैरेक्टर तय होगा, लिखा हुआ उसी एक्ट में है कि रिलीजियस कैरेक्टर शैल नॉट बी चेंज्ड। अगर हम साबित कर लेते हैं तो उसका रिलीजियस कैरेक्टर हिंदू मंदिर का है तो हिंदू मंदिर रहेगी, मस्जिद का तो मस्जिद रहेगी, गुरुद्वारा गुरुद्वारा रहेगा।
पहले रिलीजियस कैरेक्टर तय होगा, और बिना सर्वे के रिलीजियस कैरेक्टर तय नहीं हो सकता। जब सर्वे होगा मालूम पड़ेगा कि वहाँ क्या है। अगर मान लिया आ जाता है कि साफ जगह पर बना हुआ है, नीचे कोई ढांचा नहीं है, तो मस्जिद क्यों हो जाएगी? ठीक है, मुसलमान जीत जाएगा। ठीक है। हरिशंकर जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो दरअसल आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। मेहरुद्दीन जी, आप बात करिए। मैं स्वागत पूछना है, चाह रहा था जैन साहब से कि ये जो कह रहे हैं वहाँ पे जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब गए मुस्लिम पक्ष, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहाँ पे नमाज जो रेगुलर होती है और रेगुलर होती रहेगी। वजू खाना जो है, जो सील है, उसके लिए पानी का इंतजाम वहाँ की सरकार कराएगी। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं है, जबकि दीन मोहम्मद का केस 1936 में 37 में उसका रिजल्ट आता है और उसमें कहा गया कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये वक्फ की संपत्ति है और नमाज होती आ रही है। तो ये सब चीज़ें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आती है। शायद ये विष्णु शंकर जैन साहब ये समझ नहीं पा रहे इस देश में कितने मंदिर और कितनी मस्जिदें हैं जो पुरानी ऐतिहासिक हैं, तो फिर तो सबका सर्वे होना चाहिए। आपने कितने जैन और बुद्ध धर्म के लोगों के मंदिर तोड़े हैं, उनकी भी मांग उठनी चाहिए। मुसलमान ने आज तक कभी किसी मंदिर पे दावा नहीं किया। मैं ये बात आज चैलेंज करके कह रहा हूँ, सवाल हो गया आपका। साल हो गए देश को आजाद हुए, किसी मुस्लिम ने कोई मंदिर पे दावा नहीं किया आज तक। ठीक है, रंगरेज साहब, आपका सवाल हो गया। हरिशंकर जी, जवाब आपका। देखिए, मैं स्वागत करूंगा अगर कोई मुस्लिम इस बात को साबित कर दे कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई है, तो मैं पहला आदमी होऊंगा कि आपके पक्ष में बात करूंगा। आज तक किसी मुस्लिम ने इस बात को कहने की हिम्मत नहीं की कि ये मंदिर था, मस्जिद थी, इसको तोड़कर मंदिर बनाई गई। नंबर एक। अच्छा, हजारों मंदिर ऐसी हैं जिसके सबूत हैं कि हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं, बिल्कुल गलत दे रहे हैं। मेरे भाई ने गलत समझा है। ये हुआ था कि सिविल जज महोदय ने कहा था कोई प्रवेश नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि अभी नमाज चल रही है उसको बाधित नहीं करेंगे, और वो जो जहाँ शिवलिंग मिला था उस एरिया को सील कर दे रहे हैं। तो उस एरिया को सील कर दिया और कहा नमाज फिलहाल चलती रहेगी। नहीं, ये भी कहा विष्णु जी, लेकिन आप सुन लीजिए पहले। अरे एक बार सुनिए पहले। अच्छा, बोलिए। नहीं, ये भी कहा कि जो दावा दायर, पूरी बात समझिए पहले। ठीक है। जो दावा दायर है वो जिला जज महोदय उसको डिसाइड करेंगे और उसमें जितनी एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करेंगे। तो जब जिला जज महोदय के यहाँ प्रश्न है कि क्या हिंदू मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी, तो क्या ये डिसाइड नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। तो जो आप कह रहे हैं कि उसको मस्जिद मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कभी उसको मस्जिद नहीं माना है। अच्छा, ठीक है, तो टेम्पररी व्यवस्था है। सुन ली, लेकिन आपने एक मिनट हाजी साहब, आपने खुद ही ये जिक्र किया कि इस तरह के हजारों मंदिर हैं जिन्हें तोड़कर मस्जिदें तामील करा दी गई, तो क्या अब उन सब पर दावा ठोका जाएगा? इसकी बिल्कुल बिल्कुल ठोका जाएगा। अच्छा, और डंडे की चोट पर ठोका जाएगा। क्यों नहीं ठोकेंगे? अगर हमारे साथ जाती हुई है तो टूटी टूटी मंदिर, उसके अवशेष हम देखते रहे, अपने सीने पर क्रॉस हमेशा लिए घूमते रहे, अपने बाप दादाओं पुरखों की चीजों को वापस लेने का प्रयास न करें। हाँ, जिसमें हम साबित नहीं कर पाएंगे कि हिंदू मंदिर तोड़ के बनाई गई है, उसके हम नहीं जीत सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत साबित कर लेते हैं। स्टैंड क्लियर करने के लिए हरिशंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ संजीव उनियाल साहब मौजूद हैं। संजीव उनियाल साहब, इसीलिए मैं थोड़ी देर से आपके पास आया ताकि पूरी बात हो जाए। अब मुझे आप बताइए कि सिर्फ एक मंदिर का मामला तो ये नजर आता नहीं, हजारों मंदिरों का वो भी जिक्र कर रहे हैं जिन पर आने वाले वक्त में दावा ठोका जाएगा। तो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या आड़े नहीं आता? इसी मंशा के साथ तो यह एक्ट लाया गया था, फिर उसका मतलब ही क्या रह गया? समीर, ये आउटलुक श्री जैन साहब का हो सकता है कि हम 3000 या जो भी आने वाले मंदिरों को दोबारा से या मस्जिदों पर क्लेम करेंगे और कोर्ट में जाएंगे, ये उनका हो सकता है। मैं हो सकता है इस पे डिफर करता हूं, परंतु आज जो मुद्दा हमारे सामने है, और फिर आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पहले कि श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार लेने के लिए 4 महिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं, अपनी अर्जी लगाती हैं, और जहां वहां पर उनकी बात नहीं सुनी जाती, वो फिर अपनी कलम के अधिकार पर एक वकील कर वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्ट्रगल करते करते आज उनको ये सफलता मिलती है। ये नहीं मिलती कि हाँ मंदिर था, सफलता क्या मिलती है? इतनी सफलता से ही वो आज हर्षोल्लासित हो गए हैं, उन्माद मचा हुआ हिंदुओं के बीच में। देखिए कैसी जाति, कैसा पंथ है। सिर्फ कि एएसआई को जांच का साइंटिफिक आदेश मिला है,
इस पर ही हर्षोल्लास इतने खुश हो रहा है पूरा हिंदू समाज। देखिए किस तरह का ये समाज तो आपने है। हिंदू जब समाज का तलवार पक्ष से- रख दिया। मैं एज ए लॉयर आपसे कानूनी पक्ष जानना चाहता मैं था। वो भी पहुंचूंगा। जब लोगों ने तलवार से कन्वर्ट किया तो आपने कलम से जाके दरवाजा खटखटाया। ये एक पंथ, एक समाज को दर्शाता है। सही बात है, और कानूनी रास्ता अगर अपनाएं। ASI जो कि 1860 में गवर्न हुआ था, मैं वहीं आ रहा हूं। 1860 में सर जॉन्स ने इसको गवर्न किया था। किसको? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उसको दिया गया है कि आप निकालिए, साइंटिफिक पेनिट्रेशन करिए, कार्बन डेटिंग से पता लगाइए कि यहां पर एक्चुअली था क्या। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, जो पिछला 20% सर्वे हुआ उसमें घंटी मिली, उसमें नंदी जी मिले, उसमें शिवलिंग मिले, जबकि तोड़ा नहीं गया था। अब मैं आपको बताता हूं कि वो 1991 का क्या है एक्ट वास्तव में, जिसको कि मिसगाइडेड किया गया है, जल्दी से। इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि ध्यान से 30 सेकंड सुना जाए जी। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अगर उसको इंटरप्रेट ठीक से किया जाए तो वो मेरे मुस्लिम भाइयों के अगेंस्ट जा रहा है। बिल्कुल कैसे जा रहा है सुनिए मजे की बात, कि 1947 से बाद तक की सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा, एक्सेप्ट रामलला के मंदिर को छोड़कर। बिल्कुल यहां तक ठीक है। बिल्कुल। अब उसकी जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको जांचने के लिए, क्योंकि नीचे गुंबद थे, नीचे मंदिर था, ऐसे ही अयोध्या में नजर आया, तो एग्जिस्टेंस उसकी एज ए मंदिर निकलती है उन सबकी। तो उसको मेंटेन किया जाए, उस पर ठीक है बिल्कुल। अब मस्जिद नहीं बिल्कुल बना सर, सकते, लेकिन छप्पर बिल्कुल डाल के मस्जिद नहीं सर, एक बड़ी खबर आ रही है संजीव उनियाल साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, आपसे आगे भी समझेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए साक्षी महाराज का बयान आ गया है ज्ञानवापी के सर्वे पर बोले हैं साक्षी महाराज, हिंदुओं को न्याय मिलने वाला है। यह साक्षी महाराज का बयान। मुस्लिम पक्ष को पता है कि आखिर सच क्या है। सर्वे करने वाले ना हिंदू है ना मुस्लिम है। 30 लाख मठ मंदिरों को तोड़ा गया, यह साक्षी महाराज का बयान है। आप पहले सुनिए। साक्षी महाराज हमारे साथ हैं। सर, ASI ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे शुरू कर दिया, क्या आपको लगता है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी? देखो, सच्चाई स्वीकार करना बात अलग है, सच्चाई होना बात अलग है। सच्चाई ये है कि 30 लाख से अधिक मठ मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का रूप धारण किया गया। उसमें केवल एक इरादा हिंदुओं का मान मर्दन करने का था। उसमें से ही मुख्य स्थान अयोध्या, मथुरा, काशी, तो अब इसमें सर्वे हो रहा है। मुझे विश्वास है न्यायालय पर निश्चित रूप से इसमें हिंदुओं को न्याय मिलने वाला है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो आज सर्वे में गया ही नहीं, ऐसा लग रहा है जब बाइकआउट कर रहा है वो। मुस्लिम पक्ष को पता है सर्वे में क्या आने वाला है, क्यों? उन्होंने तो ये आघात हिंदू समाज पर किया है, उनके पूर्वजों ने किया है, तो उन्हें पता है कि सर्वे में क्या आने वाला है, उन्हें पता है क्या निकल के आने वाला है, कहाँ मूर्तियाँ गड़ी हैं, कहाँ क्या स्थिति है, ये उस पक्ष को अच्छी तरह से पता है, तो फिर उनका न जाना स्वाभाविक है। लेकिन अगर ASI सर्वे में अगर मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं रहेगा तो सर्वे के नतीजों में सवाल भी उठ सकते हैं। नहीं, सर्वे का सप्रमाण प्रस्तुत करने वाले हैं। वो सर्वेयर न बीजेपी के हैं, न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं। सर्वेयर सर्वे करने वाले हैं, वो जो सर्वे करके देंगे हम भी स्वीकार करेंगे, मुसलमान पक्ष को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इस सर्वे के खिलाफ फिर से कोर्ट में केस दाखिल हो गया, कैविएट दाखिल हो गई है। कोई बात नहीं, हमें कोर्ट पर पूरा का पूरा विश्वास है, कोर्ट जो करेगा सही करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष। और चलिए देखिए साक्षी महाराज का बयान आपने सुना। हमारे रोविंग एडिटर पंकज जी भी हमारे साथ बने। पंकज जी देखिए, इस पर पॉलिटिकली क्या ये असर डालता हुआ नजर आ रही है, समझना बहुत जरूरी है। यूपी चुनाव के दौरान हमने देखा नारे ये सुने गए, इसका जिक्र हुआ कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। और अभी इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य का हर हर महादेव के साथ ट्वीट सामने आना और साक्षी महाराज का ये बयान, किस तरह से देखा जाए जब हम जिक्र करते हैं 2024 का? देखिए, ये फैसला भले ही अदालत का हो कि ASI का सर्वे हो, लेकिन याद करिए कि जब अयोध्या का मसला था तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक को ये कहना पड़ा था कि भूमि तो वहां समतल करनी पड़ेगी। भले ही ये बात ना कही जाए, संघ के प्रमुख ये कहते हैं कि उनके एजेंडे में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के बयान आएंगे, उसके बाद 2024 का चुनाव, राम मंदिर की जनवरी में फिर उद्घाटन, और इस तरीके से काशी मथुरा, ये उनके राजनीतिक मंचों से नारे लगते रहे, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कोर वोटर है उसको ही एड्रेस करता, उसको खुश होता। अभी साक्षी महाराज कह रहे थे कि हजारों ने, लाखों इस तरीके के मामले हैं, तो फिर ये पूरे देश भर में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक बहुत बड़ा हथियार बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। और जयशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ है। जयशंकर जी,
ये क्या वाकई में जो बात अभी पंकज जी की तरफ से कही गई, क्या ये ऐसा आपको लग रहा है कि चाहे अयोध्या में, हालांकि अब तो वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, लेकिन जब बात मथुरा की हो, वहां का मामला कोर्ट में, और अब यहां पर सर्वे हो रहा है ज्ञानवापी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, किस तरह का माहौल आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पंकज सही कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये तो मैंने शुरू में भी कहा था कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के ये पॉलिटिकल एजेंडे में रहा है, और इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देखिए, महंगाई है, बेरोजगारी है, मणिपुर में इतना बड़ा तनाव चल रहा है, सांप्रदायिक तनाव चल रहा है, उन्माद फैल रहा है, जिस ढंग की वीडियो सामने आ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। इनके पास सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कोई और मुद्दा ही नहीं है। यह कर्नाटका हार गए, हिमाचल हार गए, अब इनको लगता है कि हम राजस्थान बिहार जाएंगे, छत्तीसगढ़ बिहार जाएंगे, मध्य प्रदेश बिहार जाएंगे, तो चलो वापस लौटो अयोध्या, काशी और मथुरा की ओर। इसलिए ये बार बार ये करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा यही कहना है जी, अगर ये जिस तरह साक्षी महाराज जैसे लंपट लोग जो हैं, इनके ऊपर करप्शन के केसेज भी चल रहे थे, और कब वो पाला बदल करके कभी वो चले जाते हैं मुलायम सिंह के साथ, कभी चले जाते हैं वो आपस से विश्व हिंदू परिषद के साथ। इनका मकसद सिर्फ ये कि समाज में कैसे तनाव बढ़ेगा, कैसे उन्माद फैलेगा। अब लाखों मस्जिदों को आप तोड़िए और ये करिए सिविल वार, विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिए हिंदुस्तान को। तो ये सब तो इनका एजेंडे में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि साहब ये सदियों से हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ, तो सदियों से तो अत्याचार जो है दलितों के खिलाफ हुआ, ओबीसी के खिलाफ हुआ, पिछड़ी जातियों पर हुआ, आदिवासियों पर हुआ। और वो जब कहते हैं तो कहते हैं कि नहीं वो तो हमारी पुरानी पीढ़ी का था, अब तो भूल जाना चाहिए। तो भाई जब ये बात नहीं भूल सकते हो तो उन पर क्यों भूल जा रहे हो? उन पर भी तो अत्याचार हुए हैं, इसी हिंदू समाज के लोगों ने किया है। इसी हिंदू समाज के ठेकेदारों ने आदिवासियों, दलितों और ओबीसी के लोगों को दबा करके रखा, शोषित करके रखा, पीड़ित करके रखा, उनका दमन किया। ठीक है जयशंकर जी, करना शुरू कर दें। जयशंकर जी, जिन बातों का आपने जिक्र किया है उस पर हम जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ समीर चौगावकर साहब मौजूद हैं। समीर जी, आपको लगता है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को ज्यादा हवा दी जा रही है 2024 से पहले, जिस बात का जिक्र गुप्ता जी कर रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है ज्ञानवापी का जो मामला है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हिंदू पक्षकार गए हुए हैं, उसके अंदर से भारतीय जनता पार्टी कोई लेकिन जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, कैसे आप ये कहेंगे कि लेना देना नहीं है? नेता तो बयान देंगे ही। हिंदू का कोई मामला है, किसी भी मामले में नेता बयान दे सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत मिला था, तो हिंदू मुसलमान के कारण नहीं मिला था। 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, तो वो हिंदू मुसलमान के कारण नहीं मिली थी। और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को जो स्पष्ट बहुमत मिलने जा रहा है वो हिंदू मुसलमानों के कारण नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जो विकास के कार्य किए हैं, उसके आधार पर उन्हें बहुमत लेने के लिए जा रहे हैं। आप कोई विपक्ष यह कह सकता है कि भैया राम जन्म मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसके आधार पर जनवरी में उद्घाटन करके वोट मांगे जाएंगे, या ज्ञानवापी का मुद्दे को बनाया जाएगा, किसी और मुद्दे को उखाड़ा जाएगा। मुझे ऐसा लगता है इस बातों में कोई तथ्य नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो बात बार बार कही जा रही है समीर जी, कि भले ही संघ ये कहे कि राम मंदिर के अलावा अब देश में अगर किसी और मंदिर के लिए इस तरह के आंदोलन होंगे तो उसके साथ हम नहीं है, वो हमारे एजेंडे में नहीं है, लेकिन बैक साइड से एजेंडे में है, ये बात कही जा रही है। इसमें आपको लगता है कोई दम है? संघ के एजेंडे में नहीं है। संघ इस मामले में, ज्ञानवापी में संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। संघ ने कोई दावा नहीं किया उसके ऊपर। अगर कोई पक्ष करता है, हिंदू समाज में तो कई संगठन है, कई तरह की संस्थाएं, कोई अगर दावा करता है, कोई कार्य करता है तो संघ का उससे क्या लेना देना? तो मुझे ऐसा लगता है कि संघ को हर मामले में लाने की जरूरत नहीं है। संघ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा यह भी कहना है कि अगर कोई पक्ष गया है और कोर्ट ने अगर सर्वे करने की एसआई को कहा है तो सर्वे हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए, और जो भी सच्चाई वो सामने आना चाहिए। अब कोर्ट डिसाइड करेगा। आज अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो कोर्ट जो भी इसमें निर्णय देगा वो सबको मान्य होगा और सबको स्वीकार करना चाहिए। आज मुस्लिम पक्ष उसका बहिष्कार कर रहा है। बिल्कुल, आज हमने देखा भी कि सर जो मुस्लिम पक्ष है वो नहीं पहुंचा उसके अंदर। हालांकि उनका कहना है कि नोटिस नहीं मिला, लेकिन वो बात अलग है कि कल कमिश्नर के साथ जो बैठकर मुलाकात हुई थी उसमें दोनों पक्षों को बुलाकर उनके वकीलों को बताया गया था। लेकिन इन सब के बीच डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, जो कि डायरेक्टर हैं आईसीएचआर के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, मेरा सवाल आपसे है, देखिए ये जो सर्वे है जिसे हम साइंटिफिक तकनीक बता रहे हैं, ये कितना मायने रखने वाला है? क्योंकि इसके पहले जो सर्वे आए उसमें हिंदू पक्ष ने जो दावा किया उस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया, उनके दावों को खारिज करने की बात की गई, लेकिन अब तो सब कुछ वैज्ञानिक आधार पर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये बड़ा अंतर होता है कि कोई चीज केवल धार्मिक आस्था या भावना के प्रवाह में कही जाए और कोई बात प्राथमिक स्रोतों के आधार पे या वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पे कही जाए।
इससे बहुत बड़ा अंतर होता है। तो हम इमोशनल वेव की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भावनात्मक प्रवाह, हमारी आस्था है इसलिए हम ऐसा नहीं कह रहे। बात यह है कि उस जब परिसर का सर्वे जिस तरीके से कहा गया है, अगर हम उसका ग्राउंड पेनिट्रेशन करेंगे तो बहुत स्पष्ट तरीके से रिमेन्स का पता चल जाएगा। उसकी कलाकृतियों की लिस्टिंग करेंगे तो बहुत स्पष्ट वो कलाकृतियां लिस्टेड हो जाएंगे और उससे बहुत कोई भी एक सामान्य सा शोधार्थी या विद्यार्थी भी आपको बता सकता है कि ऐसे चिन्ह किसी मंदिर पे पाए जाते हैं या मस्जिद पे पाए जाते हैं। इसमें दिक्कत कहाँ है? त्रिशूल अगर है, घंटा है, स्वस्तिक है, कमल है, ये अगर आ रहा है तो वो स्पष्ट हो जाएगा। इसके अलावा डेटिंग की मेथड्स हैं, डेटिंग की बहुत सारी मेथड्स हैं। जिस चीज को, जिस आर्टिफैक्ट को जिस डेटिंग मेथड से करना हो, कार्बन डेटिंग हो सकती है, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग हो सकती है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग हो सकती है, जो बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें जो सुटेबल होगा उसके आधार पर डेटिंग करके उसके कालक्रम का निर्धारण कर दिया जाएगा और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि साहब ये 353 साल पुराना है या 1000 साल, 1500 साल पुराना है। इसलिए इस आधार पर अगर ये बात हो रही है तो इससे समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। सर्वे अगर हो रहा है, कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो उसमें सहयोग देना चाहिए। एक बात यह भी बार बार निकलकर सामने आ रही है ज्ञानवापी में सर्वे पर, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह क्या रहा है, उसका रुख क्या है, ये जान लीजिए। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा है कि ज्ञानवापी सर्वे का मुस्लिम पक्ष की तरफ से बहिष्कार किया गया है क्योंकि एएसआई ने उनको सर्वे को लेकर कोई नोटिस ही नहीं दिया। उस आदेश के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। आज हमारी हेयरिंग है, तो जिस चीज़ में आज हेयरिंग हो रही है उसी चीज़ में हम वहाँ शामिल कैसे हो सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखित रूप से इन लोगों से गुजारिश की कि आप अपने द्वारा हमारी बात आगे ऊपर पहुँचाएं कि इसको एक दिन के लिए आगे बढ़ा दें ताकि हमारी ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो मरहला है वो गुजर जाए। उसके बाद हम उसमें शामिल होंगे, उसमें आपका ताउन करते, आपका सहयोग करते। लेकिन अब उन लोगों ने वादा तो किया था कि आपकी ये बात ऊपर पहुंचाई जाएगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आज सर्वे हो रहा है तो इसलिए हम लोग ने उसको बाइकाट कर रखा है। ठीक है, तो हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद है। पंकज, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा क्योंकि मुस्लिम पक्ष का बयान हमने दिखाया, बार बार दो बातें कही जा रही हैं। एक तो एएसआई की तरफ से नोटिस ना मिलने की बात और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होने जा रही है आज ही 10:30-11 बजे तक, तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया गया? इन बातों में कितना आपको दम नजर आता है? मुझे लगता है कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष का तर्क थोड़ा कमजोर लग रहा है क्योंकि फैसला आ चुका था वाराणसी की जिला अदालत का, उस ऑर्डर की कॉपी सब पक्ष के पास थी। कल रात की जो बात कही जा रही है वहां के डिविजनल कमिश्नर जो हैं कौशल राज शर्मा, उनके यहाँ दोनों पक्षों को बुलाया गया था, पुलिस कमिश्नर भी थे कि कल से सर्वे होगा। वहां अपनी बात रखनी चाहिए थी। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, वहां से कोई स्टे आ जाता है तो सर्वे का काम रुक जाएगा, लेकिन सर्वे का काम चल रहा है तो मुझे लगता है मुस्लिम पक्ष को वहां मौजूद रहना चाहिए था, जैसा पिछले साल कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान भी हुआ था। ठीक है, संजीव उनियाल साहब जल्दी से 10 सेकंड में मुस्लिम पक्ष के बयान पर आपकी राय। मुझे लगता है कि लॉ पर विश्वास रखना चाहिए। 15 मई से इतना बड़ा समय आपके पास था, आप अपील में नहीं गए, इससे पता लगता है कि आप भागना चाहते हैं, एस्केप रूट निकालना चाहते हैं और एक्स पार्टी ऑर्डर कराना चाहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट ना करके। जबकि रिकॉर्ड्स में आ चुका है कल कि जब आपको बुलाया गया था लोकल कमिश्नर द्वारा वहां पर तो आप मौजूद थे। इसका मतलब जाना चाहिए था, यानी आप ये कह रहे हैं कि सर्वे में शामिल होना चाहिए था उस वक्त जब सर्वे हो रहा है, तो मुस्लिम पक्ष से भी कोई मौजूद होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।